हम लोग बाल विकास का सिद्धांत खत्म होंगे। अब हम लोग देखेंगे बाल विकास की अवस्था, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रसपूर्व यानी प्री नेचुरल स्टेज यानी 9 महीना यानी 180 दिन, यानी यह अवस्था माता के गर्भ का होता है। दूसरा है शैशवावस्था, इन्फेंसी एज, जन्म से 0 माने जन्म से 2 वर्ष तक। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर करता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित रहता है। तेज शरीर, मानसिक अधिगम की अवस्था होती है। नैतिक का अभाव होता है, नैतिकता का अभाव होता है। पूर्व बाल अवस्था यानी 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक। और अर्ली चाइल्ड होल्ड स्टेज, इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होता है, कोई चीज़ की लालच माने ज़्यादा होता है कि हमको ये चीज़ चाहिए। इस अवस्था को टॉय एज भी कहते हैं, माने खिलौना का एज कहते हैं। यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनाशील चरण होती है, सेंसिटिव पीरियड होता है। इसमें इस अवस्था में बच्चों काल्पनिक वाले गेम में एक्टिव रूप से भाग लेते हैं। जैसे अगला है उत्तर बाल्यावस्था यानी बाल्यावस्था। लेटर चाइल्डहुड यानी चाइल्डहुड 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होता है। इसमें तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है, यानी लॉजिक थिंकिंग का भी अवस्था कहा जाता है। इसमें बच्चे अपने मन से कुछ आगे सोचते हैं, लॉजिक लगाते हैं। इसमें आरंभिक स्कूल की एज भी कहा जाता है, यानी स्कूली एज भी कहा जाता है। इस अवस्था को गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इसमें स्फूर्ति की अवस्था यानी स्मार्ट एज भी कहा जा सकता है। इसमें खेल की अवस्था यानी गेम स्टेज भी कहा जाता है। इससे अवस्था को संग्रह यानी स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। इस अवस्था में बच्चे टोली यानी समूह में यानी गैंग में रहना शुरू कर देते हैं, इसलिए इसको टोली या समूह या गैंग की अवस्था भी कहा जा सकता है। इसमें जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, यूनिक काल कहा जाता है। 5वां है किशोरावस्था लास्ट अवस्था है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। यह संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझने की अवस्था भी कहा जाता है। इसे तूफान का अवस्था कहा जाता है। इसमें विषम लिंगीय आकर्षण होता है, जिसमें लड़का लड़की से आकर्षण होगा, लड़का लड़की से आकर्षण होगा, माने अपने से अपोजिट जेंडर की ओर आकर्षित जाति होगा। इस अवस्था को स्वर्ण काल कहा जाता है, यानी गोल्डन एज में कहा जाता है। इसमें जो बच्चा अपना जो माइंड को जिस तरफ मोड़ेगा उसी तरफ जाएगा, यानी अपना भविष्य फ्यूचर माने जैसे अच्छा बनाना चाहेगा ना, तो इसी एज में बनाएगा। इसे अवस्था को वीर पूज यानी हीरो वर्शिप की भावना भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा अमुक्त चिंतन करता है। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक है बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। बुद्धि की समस्या को सुलझाने में मदद करती है। बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करता है, थिंकिंग करता है, इमेजिनेशन करता है, यानी इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल है या कठिन योग्यता का एक सेट होती है। बुद्धि अस्थायी और परिवर्तनशील होती है। बुद्धि अनुकूलन स्थापित करने में मदद करता है। बुद्धि का प्रकार